क्या आप जानते हैं, संतान सुख केवल भाग्य से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है। जब राजा भी संतान के लिए रोते थे, तब एक व्रत ने उनका जीवन बदल दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा, जो केवल कथा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का वरदान है। हरे कृष्णा भक्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में कहा गया है, यह एकादशी उन दंपतियों के लिए अमृत के समान है, जो संतान की कामना करते हैं। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति, बल्कि पितृदोष शांति, पूर्व जन्म के पापों का नाश और परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। आज की कथा हमें सिखाती है कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। राजा निसंतान थे। रानी शैव्या अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, पर वर्षों बीत जाने के बाद भी महल में शिशु की किलकारी नहीं गूंजी। रातों को राजा सोचते, मेरे बाद मेरा वंश कौन बढ़ाएगा, मेरे पितरों को श्राद्ध कौन देगा। ये चिंता राजा को भीतर से तोड़ रही थी। एक दिन राजा और रानी सब कुछ भगवान पर छोड़कर गहन वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने महान तपस्वी महर्षि लोमश और अन्य ऋषियों को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मैंने न जाने कौन सा अपराध किया है कि मुझे संतान सुख नहीं मिला। महर्षि लोमश ने ध्यान में जाकर राजा के पूर्व जन्म को देखा और फिर बोले, राजन, पूर्व जन्म में आपने एकादशी का अनादर किया था, उसी का ये फल है। राजा भयभीत हो गए। ऋषि बोले, परंतु राजन, भगवान विष्णु अत्यंत करुणामय हैं। यदि आप पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, तो आपको अवश्य श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। व्रत का विधान: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, निर्जल या फलाहार व्रत, भगवान श्री विष्णु की पूजा, तुलसी दीप नैवेद्य, रात्रि जागरण, ब्राह्मण दान। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कुछ समय पश्चात रानी शैव्या गर्भवती हुई और नियत समय पर एक तेजस्वी, बुद्धिमान और भक्त पुत्र का जन्म हुआ। महल आनंद से भर गया। राजा ने प्रजा में दान दिया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एकादशी केवल उपवास नहीं, अनुशासन है। संतान भगवान का प्रसाद है, अधिकार नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भक्ति का द्वार खुलता है। यदि आप या आपके परिवार में कोई संतान सुख की कामना करता है, तो श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। जय श्री विष्णु, जय नारायण। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें।